गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन सेशन इन हिंदी माध्यमिक विद्यालय। आवर सब्जेक्ट गणित भाग 2 एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा है समांतर रेखाएं। पार्ट दूसरा समांतर रेखाएं। उसमें हमारा उपघटक है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। कल के सेशन में हमने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के कुछ उदाहरणों को हल किया था। आज हम वापस प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह से ही कुछ उदाहरण लेंगे, लेकिन थोड़े से उदाहरण अलग होंगे। आज के जो एग्जाम्पल्स होंगे, उदाहरण होंगे, वो एमसीक्यू टाइप होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी पर्यायी। आपको अब आप 9th में अभी आए हैं, आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज है। जो 8th स्टैंडर्ड में था उससे अलग है। पहले तो गणित के 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। उसके साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, भाग 1 का अलग होगा, भाग 2 का अलग। ऐसे 2 गणित के क्वेश्चन पेपर्स होंगे आपके, परीक्षा देनी पड़ेगी आपको। और उसके साथ आपका जो पहला सवाल होगा उसमें ए बी ऐसे 2 पार्ट होंगे, दूसरे में भी ए बी। तो आपको उसमें जो पहले में बी पार्ट होता है उसमें आप बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब सवाल होगा, उसमें उत्तर के तौर पे आपको 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी। आपको उस गणित को हल करके उसमें से एक ऑप्शन को चुनना, लेकिन आपको आंसर शीट में सिर्फ ऑप्शन ही लिखना है। जैसे कोई अगर सवाल होगा उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल डैश होता है, उसका उत्तर आएगा ए बी सी डी में से अगर सी 180 होगा तो हमारा सही उत्तर 180 है। ओके, तो आपको उत्तर में लिखना है सी, उसके बाजू में 180। यही पैटर्न 10वीं को भी होगा। उसके साथ आपको प्रश्न क्रमांक 2 में कृति रूप के सवाल होते हैं, एक्टिवेट बेस्ड क्वेश्चन। उसमें आपको दिए गए उदाहरण को हल किया हुआ होता है और कुछ रिक्त स्थान आपको भरने होते हैं। तो चलो, मैं मैथ्स टीचर नैना गीते मैम आज के ऑनलाइन सेशन को शुरुआत करती हूँ। हमारा टॉपिक है बहुवैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 जो आपके सामने दिख रहा है, 2 समांतर रेखा को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने पर बने अंतकोण के मापों का योगफल डैश होता है। सवाल अच्छे से समझ लो। 2 समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने पर बने अंतकोण के मापों का योगफल डैश होता है। यहाँ पर आना, आपको उदाहरण हल करना है। आपको जो बेसिक मैंने सिखाया है वही यहाँ पे लिखना है, बराबर है। अंतकोण का मापों का योगफल क्या सिखाया था मैंने, उसके पहले आप देख लो ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपको। ए ऑप्शन में 0 अंश, बी में 90 अंश, सी में 180 और डी में 360 अंश। ओके, तो जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनको पता है कि अंतकोणों के मापों का योगफल क्या होता है, राइट, 180 अंश, यानी कि सी पर्याय हमारा सही है। ओके, आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे भर के दिया है, लेकिन आपको जब पेपर होगा तब उत्तर में सी ब्रैकेट में लेकर आपको 180 लिखना है, 180। दूसरा सवाल, 2 रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने पर डैश कोण निर्मित होते हैं। हमारे ऑप्शंस है ए 2, बी 8, सी 4 और डी 16। इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो आपको उत्तर में लिखकर, जैसे सी होगा तो सी और 4 ऐसे लिखना है, डी होगा तो डी और 16, इसमें से एक भी सही होगा। अभी आपको पता है, शुरू में हमने देखा है कि 2 रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा ने अगर प्रतिच्छेद किया है तो वहाँ पे 8 कोणों की निर्मित होती है, यानी कि हमारा सही आंसर होगा बी। तो हम उत्तर में लिखेंगे 8 कोण। लेकिन ये मैं रिक्त स्थान में भर के दे रही हूँ, लेकिन आपको उत्तर में आंसर करके बी 8 ऐसे लिखना है।
हमारा तीसरा सवाल आपको सामने दिख रहा है। दो समांतर रेखाओं को किसी एक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने पर बनने वाले कोणों में से एक कोण का माप 40 अंश हो तो उसके संगत कोण का माप डैश होता है। यहाँ पे बताया है कि दो समांतर रेखा है, उसका तिर्यक रेखा है, वहाँ पे एक बनने वाला कोण, उसका माप दिया है 40, तो उसके संगत कोण का माप हमें बताना है। अभी संगत कोण का गुणधर्म पता है आपको, संगत कोण के माप समान होते हैं। यदि एक का माप 40 होगा, दूसरे में ऑप्शन में क्या दिया है देखो, ए 40, बी 56 और सी 124, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए 40 अंश। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 वैकल्पिक में। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 76 अंश, बी 48 अंश, तो सी का माप ज्ञात करो। अभी आपको पता है, यहाँ पे दिया है ए 66, बी 56, सी 124 और डी 28। ओके, तो तीसरे कोण का माप आपको ढूंढना है। आपको पता है तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये आप हल कर सकते हैं बाजू में, जैसे कि रब पे आप हल करके लिख सकते हैं। अगर आप 180 में से 76 और 48 को माइनस करेंगे, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो 180 में से अगर हम दोनों कोणों को माइनस करेंगे, 76 प्लस 48, पहले 76 प्लस 48 कितना होता है, 124। तो हम 124 को माइनस करेंगे। आपको लिखते समय प्रॉपर लिखना है, लेकिन एमसीक्यू में सिर्फ उत्तर लिखना है, वहाँ पे रफ कैलकुलेशन होगा आपका। 180 में से 124 गए, ओके, कितने बचेंगे फिर आपके, 56 बचेंगे, राइट। तो यहाँ पे होगा आपका आंसर 56। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप हल करते समय कैसे लिखना है आपको कि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। रब जब कैलकुलेशन करेंगे तब की बात पूरे में। एमसीक्यू में तो आपको डायरेक्ट ही उत्तर लिखना है, लेकिन रब कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, तभी आपको उत्तर पता चलेगा कि नहीं। ये हो गया 56 डिग्री, यानी कि 56 अंश। तो हमारा सही आंसर क्या होगा फिर, बी 56, बी 56, यही हमारा सही आंसर होगा, 56 अंश। तो देखो बच्चों, इस टाइप का अगर गणित आया, अगर आपको एमसीक्यू में नहीं होगा, एमसीक्यू में होगा तो भी आपको रफ कैलकुलेशन करके आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा। ए और बी का माप डालना है, उसका योगफल करना और 180 में से माइनस करना। अगला सवाल है हमारा 5वां। दो समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित एकांतर कोण के जोड़ी से एक का माप 75 अंश हो तो दूसरे कोण का माप डैश होगा। विकल्प दिए हमें 105, 15 और सी 75 और डी 45। अभी एकांतर कोण का गुणधर्म आपको याद होना चाहिए। एकांतर कोण का माप भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। यदि एक का माप 75 होगा तो दूसरे का माप भी 75 होगा, तो ये हमारा सी ऑप्शन बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने 75 लिखा, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सी ब्रैकेट में सी और आगे 75। इस तरह से हमने एमसीक्यू टाइप के कुछ सवाल हल किए हैं। एक्चुअली वो सिंपल सवाल थे, लेकिन आपको पैटर्न पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस सेशन में इस सवालों को लिया है। नोटबुक में आपको लिखना है। दूसरा मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कृति होती है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी कृति होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ही कृति करनी पड़ती है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कृतियाँ 2-2 मार्क्स की पूरी करनी पड़ती है। तो कृति टाइप का सवाल कैसे होता है हम देखते हैं। हमारा सवाल है, आकृति में दिए गए कोणों के मापों के आधार पर कोण एक्स, कोण वाई और तथा कोण जेड का माप ज्ञात करो यदि रेखा एल समांतर
रेखा एल और एम दोनों समांतर है, वहाँ पे कुछ माप दिए एक्स वाई और जेड और कुछ जानकारी दी। जब हम आकृति देखेंगे तब पता चलेगा। उसके आधार पर एक्स वाई और जेड का माप ज्ञात करना है आपको। क्या जानकारी देखते हैं हम लोग। आकृति देखो एल और एम दोनों समांतर है। यह ब्लैक कलर की मैंने दिखा है, यह तिर्यक रेखा हो गई उनकी। तो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है एक्स, उसका माप ज्ञात करना है आपको। ये वाई, यहाँ पे जो बना हुआ है इसका माप वाई का माप ज्ञात करना है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जेड का करना है। हमें क्या क्या दिया है देखो, इस यहाँ पे बनने वाला कोण का माप दिया 130 अंश और यहाँ पे बनने वाला कोण का माप दिया 50 अंश। तो निरीक्षण कीजिए, यदि 130 अंश है तो 130 का ये यक्स जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण हुआ। तो शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। तो ये 130 है, ये भी कितना होगा 130 होगा। तो हम हल करते तब आपको समझ में आए। कोण x बराबर 130 अंश मैंने यहाँ पे लिखा है, तो रीज़न देना है आपको। अभी मैंने कहा है कि कृति रूप सवाल है, तो कृति में आपको कुछ ब्रैकेट्स दिए जाएंगे, खाली आपको उसमें भरना है। जैसे ये ब्रैकेट दिया है तो मुझे यहाँ पे रीज़न भरना है। ये कृति हुई x बराबर 130 अंश, किसके आधार पर, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये मैंने कृति में भर दिया है। कोण y बराबर, यदि y का निरीक्षण करो, यहाँ पे y डैश शीर्षाभिमुख कोण। अभी y का शीर्षाभिमुख कौन सा है, यह 50, राइट, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरा 50। तो हम ये रिक्त स्थान भर देंगे ब्रैकेट में 50 अंश। मतलब हमें x का मान मिल गया, y का मान मिल गया 130 और 50। अभी हमें यह z का निकालना है। अभी z और ये 50 का निरीक्षण करेंगे तो ये रेखीय युगल कोण है। इसका आधार लेकर भी आप z का माप ज्ञात कर सकते हैं, या y z लेकर भी रेखीय युगल कोण है, उससे भी आप z को ज्ञात कर सकते हैं। या ये 130 और ये z, यह जो z का माप दिख रहा है, ये दोनों संगत कोण है, तो भी समान डायरेक्ट दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे रेखीय युगल के आधार पे लिया है। कोण z प्लस 50 बराबर 180 अंश। यहाँ पे आपको कृति होगी पूर्ण करने के लिए, ब्रैकेट होगा। क्या लिखेंगे फिर आप, z प्लस 50 बराबर 180 कौन सी जोड़ी है, रेखीय युगल कोण की जोड़ी है। ओके, अभी 50 का पक्षांतर होगा, z बराबर कोण z बराबर 180 माइनस 50। देयरफॉर z बराबर 180 में से 50 को मैंने हटाया, कितना हुआ 130। तो यहाँ पे रिक्त स्थान आपको भरना ब्रैकेट का 130। इस तरह से सवाल आपको दिए जाएंगे, कृति पूर्ण करना है आपको। सवाल हल किया होगा, लेकिन कुछ जगह पे आपको ब्रैकेट दिए जाएंगे खाली, उसको आपको सही आंसर से भरना है जवाब से। तो ये होगा कृति रूप का सवाल। तो आज हमने एमसीक्यू पैटर्न के और कृति रूप का सवाल देखे। आज के सेशन में इतना ही। कल के सेशन में हम हमारा नया पार्ट शुरू करेंगे, त्रिभुज। थैंक यू।